हेलो दोस्तों, ये है फ़िलहाल सोफ़े की प्रेजेंट कंडीशन। और ये जो ब्राउन कलर का कपड़ा है ये ऊपर से बिछाया हुआ है। ये लिया है मैंने जहाँ पर सोफ़ा के फैब्रिक मिलते हैं उस शॉप से। और इसको मैंने लिया था जो सोफ़े का मेरा ओरिजिनल कलर है उसकी मैचिंग में। और ये तो सॉर्टेड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आर्म रेस्ट है, एक तो इसका थोड़ा हालत ख़राब हो चुकी है, रेगज़ीन सी इसकी फटने लगी है। इसका मुझे कवर देखना है कि मैं इसको किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। और दूसरी चीज़ है, ये जो राउंड वाले आते हैं इसके साथ बैठने के, स्टूल कह लो या पूफ कह लो, ये वाले, इनका मुझे देखना है कि कवर किस तरीके से सिल पाता है। तो देखो कैसे मैंने बनाया है वो आपको दिखाती हूँ। ये है फाइनल मेकओवर के बाद का लुक। तो इसमें मेरे सोफ़े की जो है वो पूरी प्रोटेक्शन भी हो गई, जो जो हिस्से मुझे कवर करने थे वो भी हो गए, प्लस ट्रेंडी जो टैज़ल स्टाइल चल रहे हैं वो भी मैंने बनाए हैं। तो बिल्कुल एक एक चीज़ क्या क्या कैसे कैसे कहाँ से ली है, कितने की बनाई है, क्या बनाया है, सब कुछ डिटेल में है इस वीडियो में। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अब सोफ़ा कवर बनाने के लिए जो मेन काम होता है वो मेज़रमेंट होता है। तो ये वाला जो कपड़ा है ये मैंने नाप के बिछाया हुआ है इस पर। लेकिन इस तरीके के मैं दो कपड़े एक साथ लाई थी, एक इस कलर में जिस कलर की सोफ़े की कुशन है, और दूसरी लाई थी मैं ऑफ वाइट में, जो ये दूसरा वाला साइड में वाइट कलर दिख रहा है ना, इससे थोड़ा सा और लाइट। तो मैंने जो है जो सोफ़े वाली कुशन का कलर था उस वाले कपड़े को काट लिया था। और फर्स्ट टाइम काट रही थी तो मैंने लगभग 1 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेके काटा था कि अंदर दबाने के लिए कपड़ा कम ना पड़े। तो ये उस हिसाब से 1 इंच फालतू जो है वो कटा हुआ है। बाकी लेंथ जो है दोनों तरफ की नपी हुई हैं। तो सबसे पहले मैंने ये कपड़ा ही उतार लिया इस पर से, सोफ़ा झाड़ दिया, क्योंकि अब जो बनाऊंगी वो वाइट कलर में है, गंदा जल्दी होगा। लेकिन ये है कि दिवाली के लिए मुझे वाइट में बनाना है। आगे देखते हैं, अगर सही बन गया तो फिर इस तरीके के और कपड़े लाके फिर मैं बना सकती हूँ, मेरे पास चॉइस रहेगी। तो अब ये वाला कपड़ा जो है इसके बारे में बताऊँ, हल्का सा स्ट्रेचेबल है और इसकी जो कीमत है वो 160 रुपया मीटर मिली थी। अर्ज इतना चौड़ा है कि इसको बीच में से दो मैंने काटे तो ये दोनों तरफ जो है चौड़ाई में पूरा पड़ गया। तो जितने भी ये बनने के बाद ना लगभग 1.5 मीटर 2 मीटर के करीब कपड़ा बच गया था, मतलब 1.5 मीटर में लगभग ये बन गया था पूरा सोफ़ा कवर ही। तो मैं इसमें लाई थी जी, मैं 3-3 मीटर दोनों, 480 रुपये के दोनों, मतलब मैंने लिए थे वाइट भी और वो भी। तो लगभग 1000 का लगभग ये जो है पड़ गया था कपड़ा उस टाइम पे। तो एक मैंने तब काट लिया था, एक अब काट रही हूँ। तो मैंने अब वाइट वाले कपड़े को जो है डबल कर लिया। दूसरी बात, ये फैब्रिक मिलेगा कहाँ आपको, तो जहाँ पर भी सोफ़े की कुशन और कपड़ा चढ़ाने का काम होता है उन शॉप्स पे आपको यहाँ पे कपड़ा, इस तरीके के कपड़े की ढेरों वैरायटी मिल जाएंगी। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से वॉशेबल नॉन वॉशेबल इस तरीके से आप चुन सकते हो। और रेट भी बहुत ही मतलब अफोर्डेबल से रहते हैं, कोई बहुत महंगे नहीं हैं। जो मेन जाते हैं ना पैसे वो सिलाई में जाते हैं, अगर आप सोफ़े का कवर किसी प्रोफेशनल से सिलवाओ तो। बाकी कपड़ा इतना महंगा नहीं आता। तो यहाँ पर मैंने जो है वो जो डबल करके मैंने अभी जो मतलब कपड़ा बिछाया हुआ था ब्राउन वाला वो रखा, और वाइट वाले कपड़े को डबल करके उसके ऊपर अच्छे से उसकी सिलवटें निकाल ली, और ब्राउन वाला कपड़ा रखा और उसे रख के जो है मैंने कट कर दिया। अब ये मेरे पास पूरा लंबा जो है वो डबल करके कपड़ा आ गया। इसको मैंने बीच में से काटा तो दोनों तरफ जो हैं सोफ़े के बिछाने वाली जो लंबा वाला मुझे हिस्से चाहिए दोनों, कहना चाहिए, वो पूरा कपड़ा जो है बिछाने वाला रेडी हो जाएगा। बस इसमें इतना ही काम है। और जो ये कपड़ा है ना, इसमें धागे निकल रहे हैं ना, इसमें काटने के बाद जो हिस्सा है उसमें फिनिशिंग में कमी आई है। बशर्ते कि आपने कैंची से सही से काटा हो, उसमें कोई जिगजैग ना आए हो। तो आपको यहाँ पर कोई साइड में स्टिचिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने नहीं लगाई। तो यहाँ पर मैंने लिया कपड़ा और उसके बाद क्योंकि मैंने 1 इंच वो वाला ब्राउन वाला मैंने आपको बताया फालतू काटा हुआ था, तो ये मैंने उस हिसाब से ही काटा है कि इसमें कोई फालतू कपड़ा नहीं है, और डबल में करके काट दिया सीधे। तो मेरा वाइट कपड़ा काफ़ी सारा इसमें बच गया था, ब्राउन से ज़्यादा। और फिर मैंने अपनी तसल्ली के लिए इसको बिछा के देखा। अब अगर इन केस कम पड़ता तो मैं क्या ही करती, तो इसमें मैंने सिलाई चला के देख लिया था। तो मैं इसमें फ्रिल वगैरह लगाती या कुछ और, लेकिन जैसा मेरा अंदाज़ा था वो बिल्कुल ठीक बैठा। दबाने के लिए भी कपड़ा मुझे मिल गया
और जो ब्राउन वाला हिस्सा था देखिए वो पूरा कवर हो गया अच्छे से। तो यहाँ पर अब मैं इसके साइज़ को लेके आश्वस्त हो गई कि साइज़ में कोई दिक्कत नहीं है। ये सामने वाले आर्म पे बिछा दिया और बिल्कुल सेम लेंथ का ही लगभग दूसरा पड़ता है, लेकिन हाँ इसमें ट्रायंगल और गोल शेप सी है इधर, तो थोड़ा खोसने में ज़्यादा जाता है, लेकिन लंबाई लगभग कपड़े के बराबर लगती है दोनों साइड। तो यहाँ पर जी मेन काम हो गया कि बिछाने वाला जो हिस्सा है वो हमारा कपड़ा नापने का काम ख़त्म। अब बचते हैं ये जो पूफ से आते हैं इसके साथ गोल वाले स्टूल। ये बेहद गंदे हो रहे थे, इनका मुझे नहीं समझ में आ रहा था और मैं कॉन्फिडेंट नहीं थी कि इनका सिलूंगी तो सही बैठेगा या नहीं बैठेगा। लेकिन फ़िलहाल अब मैं आपको तरीका बता सकती हूँ बिल्कुल परफेक्ट, कि ये जो गोल वाले हैं आप इन पे इंच टेप रखो कि मैक्सिमम लेंथ इंच टेप में कहाँ तक आ रही है, तो वो इसका सेंटर पार्ट आपको मिल जाएगा। तो ये वाली आई थी जी 19 इंच पे मैक्सिमम, मतलब मैंने दोनों बीच से थोड़ा इधर उधर हिला के देखा तो कहीं पर 18.5, कहीं 17, कहीं 16, कहीं 19 से ज़्यादा नहीं थी। तो जो इसकी हाईएस्ट वो बनेगी बीच में से, मतलब हमें जितना बड़ा घेरा बनाना है वो 19 इंच का हमें बिल्कुल तैयार चाहिए। तो मैंने 1 इंच लिया दोनों साइड आधा आधा इंच दबाने के हिसाब से, और 10 इंच का एक सर्कल ड्रॉ करना है। उसके लिए मैंने एक न्यूज़पेपर लिया, उसको 4 फोल्ड में किया और उसके कोने पे मैंने इंच टेप रखी और 10-10 इंच पे इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा हिलाती गई इंच टेप को और निशान लगाती गई। तो इस तरीके से आपका बिल्कुल परफेक्ट सर्कल कटेगा। जो मुझे सबसे ज़्यादा चिंता थी वो यही थी कि अगर परफेक्ट सर्कल नहीं कटा तो आड़ा टेढ़ा सा बनेगा। और सोफ़े में जब भी आप कवर चढ़ाने की बात करते हैं तो मेन जो पैसे भी हम देते हैं उनको उसी चीज़ के देते हैं कि फिटिंग अच्छी आए, फिनिशिंग अच्छी आए, टाँके ना दिखे, है ना, इस चीज़ के ही। तो ये अगर आपका हो गया तो आपका DIY करना सार्थक है, वरना आपने किया भी और झोल आ गया तो फिर आपकी मेहनत भी बेकार है और सोफ़े का आपका लुक भी ख़राब हो जाएगा। फिर मैंने इस सर्कल को जो है रख के देखा कि लगभग आधा इंच जो मैंने सोचा था उतना ही इसमें जा रहा है, ज़्यादा तो नहीं है। तो ये बिल्कुल ठीक था, जितना मुझे सिलाई में देना उतना मार्जिन अच्छे से हो जाएगा। और सिलाई में आधा इंच कम से कम मतलब अच्छे से दे देंगे ताकि बैठने से जब जोर पड़ेगा इस पर तो इतनी जल्दी निकल ना जाए। तो इसमें बहुत कम कपड़ा हमें नहीं छोड़ना, आधा इंच लगभग छोड़ना है। अब 2 हैं ये स्टूल से, तो मैंने डबल लेयर ली कपड़े की और उसके बाद इस सर्कल को जो है इसके ऊपर अच्छे से सेट कर दिया। अच्छी बात यह है कि इस कपड़े पे कुछ भी फिसल नहीं रहा है, अच्छे से पकड़ रहा है, लेफ़्ट मतलब उल्टी साइड से भी और सीधी साइड से भी। तो यहाँ मेरे को आसानी रही। और दूसरी चीज़ मतलब जैसे अब एक बार ये सेट कर दिया, एक बार सिलवटें वगैरह निकाल दी ना, तो ये कपड़ा बिगड़ नहीं रहा था। तो ये अच्छी चीज़ थी। अगर यही काम आप किसी रेशमी कपड़े में करेंगे या पंखा बहुत तेज़ चल रहा हो या कुछ भी हो तो दिक्कत ज़्यादा होगी और मतलब कहीं ना कहीं मेज़रमेंट में भी गड़बड़ हो जाती है। तो अगर आप गर्मी में भी बनाओ या किसी वैसे कपड़े से बनाओ तो या तो पिन लगा लो ताकि वो हिले नहीं, एक बार सेट हो जाए ताकि आप सही से काट सको। और अदरवाइज़ पंखा बंद करके मतलब ऐसे ही कपड़ा चूज़ करो सोफ़े के लिए, तो मेन जो खिसके ना, ताकि जब आप बिछा भी दो ना तो कम से कम थोड़ा मतलब वो होल्ड करे खुद को, बिगड़े नहीं। अब ये सर्कल रख के जो है फिर मैंने कपड़े के 2 सर्कल जो है मेरे यहाँ कट जाएंगे। और इसके कटने के बाद जो साइड का हिस्सा रह जाएगा स्टूल का, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए सीधी सीधी पट्टी चाहिए। तो आपका कपड़े पे अगर मशीन चल सकती है, आपके घर वाली जो सिंपल मशीन होती है, तो आपके लिए बहुत कुछ मतलब ऑप्शन है, आप सोफ़े के कवर में क्या कुछ कर सकते हो। लेकिन मुझे थोड़ा वो था कि स्ट्रेचेबल है तो पता नहीं इस पर मशीन चलेगी नहीं चलेगी, और एक बार मशीन चल गई तो फिर मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि हाँ अब मैं कर सकती हूँ इसे। यहाँ पर ये दोनों सर्कल देखो रेडी हो गए। अब ये रेडी होने के बाद फिर मैंने पहले सर्कल को ही बिछा के देखा, दोबारा बार बार नाप के देख रही हूँ क्योंकि कॉन्शियस सी हो रही हूँ कि सही बनेगा नहीं बनेगा, ये वाली बात है। और इसको बिछा के देखने के बाद अब ये बिल्कुल ठीक है। तो इसमें मेरा प्लान ना जो ये खड़ा वाला इसका हिस्सा है उसको पूरा कवर करने का नहीं है। तो पहले मैंने इसमें इसकी चारों तरफ की लंबाई नापी कि मुझे एग्जैक्ट कितनी लंबी पट्टी इसमें चाहिए तो सीधी पट्टी, अब ये तो कंफर्म हो गया। और उसके बाद जो उसकी चौड़ाई लेनी है वो लगभग आधे स्टूल तक की लेनी है, और उसमें जो बैठी थी वो 6 इंच के करीब बैठी थी। तो 6 इंच चौड़ी और जितनी भी ये घेरा आया था वो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, उतने इंच लंबी ये मैंने पट्टी काटी। और अब धीरे धीरे इस गोले के किनारे किनारे जो गोल कपड़ा हमने काटा है उसके किनारे किनारे इसको मुझे सिलना है।
सेम आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए। तो 6 इंच मुझे रेडी रखनी थी पट्टी, मैंने 6.5 इंच की काटी थी और 6 इंच वो जो है पूरा मतलब पट्टी जो कवर दिख रहा था स्टूल का हिस्सा 6 इंच कवर दिख रहा था। अब इसको जो है सिलते टाइम ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि दोनों में से, क्योंकि आपका कपड़ा स्ट्रेचेबल है यहाँ पर, इसलिए दोनों में से कोई भी कपड़ा खींचना नहीं चाहिए, ना पट्टी और ना ही गोला। अगर थोड़ा भी खींचा तो वहाँ पर झोल आ जाएगा। एक जगह मेरा आया, फिर मुझे समझ नहीं आया, मैंने उधेड़ के फिर उसको बिना खींचे बिल्कुल आराम से सिला ना, तो वो नाप भी पूरा बैठा और उसमें झोल भी नहीं आया। अब पहला कवर बनते ही ना पहले मैंने चढ़ा के देखा कि मतलब ठीक आ रहा है नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं था कि पहली बार बनाया है, तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो अच्छी बात रही वो यही रही कि कपड़ा जो है वो स्ट्रेचेबल था और बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से वो सिल भी गया और एकदम देखो कितना परफेक्ट फिट आ गया। अब जो इसके नीचे का हिस्सा बचा है ना, उसमें ये ऊन के टैज़ल लगाने का इरादा है मेरा। और ये टैज़ल अभी कैसे बनाए हैं मैं बताती हूँ आपको, कितने राउंड लिए हैं, कैसे कैसे बनाया है। तो ये टैज़ल जो है वो मैंने 2-4 बना के देख लिए थे 2 दिन पहले कि एग्जैक्ट कितना बड़ा मुझे साइज़ चाहिए, और अब मुझे ये है कि बनाने हैं फाइनली। तो उसको बनाने के लिए मैंने ये कार्डबोर्ड का टुकड़ा लिया है, पेटी का ऊपर का फ्लैप है ये, एक ऊन का टुकड़ा बीच में रखेंगे इसको बांधने के लिए अच्छे से, और उसके बाद फिर इस पर ये लपेटना शुरू करेंगे। तो जो साइज़ आपको सोफ़े के कवर में दिख रहा है वो साइज़ है जो बनाने के लिए टैज़ल चाहिए, वो 100 राउंड मैंने मारे हैं इसमें, पूरे 50 में भी नहीं है, ये पूरे 100 का एक है, तब आपका इतना मोटा ये टैज़ल बनेगा। और एक बार आपके 100 राउंड पूरे हो जाएं उसके बाद इसको काट दिया, और जो हमने बांधने के लिए सबसे पहले रखी थी एक स्ट्रिंग सी, उससे इसे कस के पहले एक गांठ ही बांध के और इसे गत्ते में से ना निकाल लेंगे ताकि आराम से उसको हम टाइट करके बांध सकें। अब ये कहीं नहीं जाएगा और एक गांठ क्योंकि हम लगा चुके तो आराम से ये बंध जाएगा। अब इसको 2 गांठ हमें लगा देनी है, एक ये वाली को टाइट कर देंगे और दूसरी इसमें लगा देंगे। पहला काम हमारा ख़त्म हो गया यहाँ पर। अब क्या करना है, जो उसके ऊपर लट्टू सा दिखता है ना, वो उससे सुंदर सी आती है लटकन, तो वहाँ पर इसे बनाने के लिए इसको खींच के देखो ऐसे करके ये गोला सा बन गया। अब यहाँ पर जो हमें एक ऐसी नॉट चाहिए जो इनविजिबल सी हो, मतलब दिखे नहीं कि हमने कहाँ पर बांधी है, उसके सिरे ना दिखे। तो एक इस तरीके का लूप बना के और उसके लूप को मतलब दबा के उसके ऊपर से आपको इसके चक्कर लगाने हैं ऊन के। तो कम से कम 3 तो लगा ही लीजिए, नहीं तो 4 या 5 लगा के, और इसके लिए थ्रेड अलग लेना है। और फिर इस लूप में से अपना सिरा एक निकाल लिया जो ऊन हम लपेट रहे थे उसका, और जो सिरा हमने दबाया था हमारे अंगूठे के नीचे जो था, अब हमें उसे खींचना है और ये बिल्कुल इनविजिबल नॉट लगेगी। और जो एक्स्ट्रा धागा अब इस नॉट के बाद आपको दिखे आप उसको आराम से काट सकते हैं, आपकी गांठ जो है वो खुलेगी नहीं। इतना काम होने के बाद फिर नीचे जो है कैंची से इनको काट दिया सारे जोड़। ये सबसे एंड में करेंगे ताकि मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा इतनी टैजल्स बनाने में ये वाली में कि ये काम सबसे एंड में ही करना ज़्यादा अच्छा है। अगर हम पहले काट दें और उसके बाद फिर ये गोला बनाए ना तो मतलब दिक्कत ही हो रही थी। पहले ये गोला सा ऊपर का बांध लें, उसके बाद सबसे एंड में कैंची से काट के, और फिर अगर कोई धागा ऊपर नीचे है तो उसको कैंची से इस तरीके से ट्रिम कर देंगे। तो ऊपर नीचे का कोई भी अगर छोटा बड़ा हो रहा है ऊन का हिस्सा तो वो आपका ठीक हो जाएगा और ये आपकी टैजल जो है एक सुंदर सी तैयार हो जाएगी। तो ये था जी टैजल का, और मैंने ना कभी बचपन में बनाई थी और अब बना रही हूँ दोबारा। तो एक बार मैंने भी देखा था दोबारा कि किस तरीके से सफाई ज़्यादा आ रही है, और दूसरी बात साइज़ को बार बार चेक कर रही थी कि कितने मतलब लपेटे दूं कि जो मुझे चाहिए वो एग्जैक्ट इतना बड़ा साइज़ आ जाए। तो ये वाले जो है मैंने फिर मेरे पास शायद 5 या 6 कलर की ऊन थी, तो मैंने उसमें से वाइट कलर छोड़ दिया था और 5 कलर की बनाई थी। अब मैंने जब टैजल बना ली सारी, उसके बाद अब बारी थी कि एग्जैक्ट टैजल चाहिए कितनी। उसके लिए मैंने नापी लंबाई कितनी है, और मेरा जो इरादा था वो 6-6 इंच की दूरी पर एक एक टैजल लगाने का था। तो मैंने फिर उसके हिसाब से काउंट की कि कितनी मुझे लगानी है, और फिर मैं बैठ गई इनको टैजल्स को बनाने के लिए। तो लगभग 20 के करीब तो इसमें लगी थी सोफ़े में, और इतनी ही लगभग दोनों स्टूल में लगी थी। तो अभी तो रात हो रही है, जिस दिन मैं फर्स्ट डे बना रही थी उस दिन लगभग मैं सोफ़े की ही बना पाई थी, और उसमें मुझे लगा के देखना भी था कि लुक कैसा आ रहा है। तो मैंने यहाँ पर जो है एक बार में बैठ के लगभग 20 टैजल जो हैं वो अलग अलग रंगों की
मतलब हर रंग की जो है वो 4-4 बना ली थी। तो 5 कलर थे मेरे पास, इस तरीके से करके 20 टैजल्स मैंने रेडी कर ली थी। अब यहाँ पर मैं एक एक करके इसी तरीके से जैसे अभी आपको दिखाया है सारी टैजल रेडी करती जा रही हूँ। एक बार आपकी टैजल रेडी हो जाए उसके बाद अगला काम आता है इनको टाँकने का। तो आप मोटे धागे का यूज़ कर सकते हैं, जो कई बार मेरी मम्मी तो सद्दी जो होती है जिससे पतंग उड़ाते हैं ऐसे कामों के लिए उन्हें यूज़ करती थी, जहाँ वो चाहती थी कि धागा कभी टूटे नहीं। और फिलहाल मैं वाइट ऊन से लगा रही हूँ क्योंकि वाइट जो है वो कपड़ा है उसमें नॉट दिखेगी नहीं। अच्छा, यहाँ पर आप चाहें तो इसमें कुछ डेकोरेटिव मोती वगैरह भी टाँक सकते हो, लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ था नहीं और मेरा कोई इरादा भी नहीं था सही बताऊँ तो, वरना जब ऊन लाई थी तो मैं वो भी ढूंढ ढांड के कहीं से लाती। लेकिन मेरा इरादा इनको सिंपल ऐसे ही लगाने का था, तो मैंने जो है इनको ऊन की मदद से, वाइट वाली ऊन की मदद से टाँक दिया। लेकिन अब मैं आपको बताऊं कि जब वाइट ऊन से टाँका ना तो वो थोड़ी रेशमी सी हो रही थी ऊन, और अब ये बार बार टैजल जो हैं वो गिर रहे हैं। तो अब मैं जब जो गिर जा रहा है उसको दोबारा लगा रही हूँ, तो मैं लगा रही हूँ सूती धागे से अच्छे से कई मतलब फेरे लगा के, लेकिन ऊन से जो है ये परमानेंट नहीं टिके, ये बार बार गिर रहे थे, है ना। दूसरा तरीका ये हो सकता है आप सिंपल सेफ्टी पिन से लगा दो, छोटी वाली से। 2-3 मैंने सेफ्टी पिन से लगा के देखे, उससे भी कहीं नहीं जा रहे थे, और आराम से जो है आप कभी भी लगाओ और कभी भी निकाल लो। तो ये 2-3 तरीके हो सकते हैं इन टैजल्स को अटैच करने के, कि बिना मोती के या मोती के साथ, या सेफ्टी पिन से, या ऊन से, या फिर मोटे मजबूत धागे से। तो यहाँ पर जी अब मैंने जो है इनमें जो एक्स्ट्रा धागा नॉट वाला निकल रहा था ना वो निकालना शुरू कर दिया है काट के, और बाकी जो ऊपर वाला था ना वो आप लगे ही रहने देना, वो मैंने निकाल दिया, लेकिन वो गलती हुई है मुझसे, वो ना निकालें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपके टैजल ज़्यादा मजबूत रहेंगी, बीच बीच में वो खुलेंगी नहीं, थोड़ा अगर उन्हें हार्श तरीके से भी यूज़ किया गया तो भी। अब यहाँ पर जो है एक एक करके मैं कलर कॉम्बिनेशन, पहले मैंने 5 लगा लिए जो मेरे पास कलर के थे, और उसके बाद सेम चीज़ को रिपीट करती चली गई, और यहाँ पर सोफ़े का जो है काम हो गया, जो स्टूल बचे हैं वो रह गए। अब ये देखो सब में लग गई बढ़िया तरीके से, और बिल्कुल मतलब मैं खुश हूँ, जैसे सोचा था एग्जैक्ट वैसा ही लुक आया है। अभी मैंने कुशन्स वगैरह चेंज नहीं किए हैं, जो आपने स्टार्टिंग में देखा वो दिवाली के टाइम पे जब मैंने कुशन वगैरह चेंज की थी तब की थी, लेकिन देखो सिंपल वाली कुशन से भी कितना अच्छा लग रहा है। अब जो मेन काम था ना, ये जो आर्म रेस्ट ख़राब हो रहा था, इसका ये आपको सिंपल एक रेक्टेंगल कपड़ा लेना है, इसके ऊपर रखना है आर्म रेस्ट के, जहाँ तक इसमें दब सकता है वहाँ तक रखना है बड़ा, और उसके बाद जो हिस्सा ऐसा आएगा जहाँ पर कपड़ा दबाने की जगह ही नहीं है उसको आपको काट देना है। जैसे ये दिख रहा है ना, ये आगे तक देखो ये बड़ा है और पीछे खोसने की जगह नहीं है, तो वहाँ पर मैंने एक स्क्वायर सा कट कर दिया है। अब जो आगे की तरफ कपड़ा आपका गिरेगा उसको आप प्लेट्स बना बना के, और सामने की तरफ मैंने इसमें हाथ से सिला है सारा, तो ये एक मसंद का सा लुक आ गया, कुछ भी नहीं है लेकिन हाथ से टाँके मारे हुए हैं, और हाथ से टाँके मारते ही आगे की साइड भी और बैक साइड में भी मारे हैं मैंने टाँके, तो ये बिल्कुल ऐसे फिट होता चला गया। तो ये मैंने सोचा नहीं था ऐसा बनाएंगे, मैंने सोचा था कि सिंपल एक कपड़ा डालेंगे और उस पर कुछ एंटी स्लिप करने के लिए करेंगे जुगाड़, लेकिन इस पर कपड़ा डाल के मैंने पहले थोड़ा सा खोसा, और जहाँ तक इसका कमर वाला हिस्सा आ रहा है ना वहाँ तक तो खोसने की जगह थी, आगे खोसने की जगह नहीं थी, तो वहाँ पे मैंने फिर एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दिया, और पीछे की तरफ जितना कपड़ा आया वो वहाँ पर प्लेट्स बना के टाँके मार दिए, आगे की तरफ जो कपड़ा एक्स्ट्रा था उसको भी मैंने बारीक बारीक प्लेट बना के टाँके मार दिए। तो ये एकदम मसंद का सा लुक आ गया, और अब ये सबसे बड़ी बात है कि खिसक नहीं रहा, बिल्कुल सेट हो गया, जबकि नीचे रेक्सिन है, और अच्छा मतलब ये बढ़िया लगा मुझे, एक्सीडेंशली ऐसा हो गया, मैंने सोचा नहीं था कि बनेगा लेकिन बनाया तो ऐसे बन गया। अब मैं इसका कभी दूसरे कपड़े का बनाऊंगी ना, जब मैं आपके साथ और डिटेल में शेयर करूंगी इसका आर्म रेस्ट का भी। और उसके बाद अब मैंने अगले दिन जो है स्कूल से आके शाम को फिर बाकी के स्टूल के जो हैं वो भी नाप नाप के देखे कि कितने लगने हैं टैजल्स, उनके टैजल्स बनाए, और अब मुझे इन्हें लगाना है एक एक दो दो करके। तो यहाँ पर मैंने वाइट कलर के भी बनाए हैं, क्योंकि नीचे जो है वो बैकग्राउंड जो आ रहा है यहाँ पर डार्क आ रहा है, तो वाइट कलर नज़र आ रहा था। यहाँ पर मैंने वाइट कलर की ऊन के भी बनाए, सोफ़े के लिए नहीं बनाए थे, और एक एक करके इनको भी मैंने ऊन से जो है लगा दिया।
और ये जो आप ब्राउन देख रहे हो ना ऊपर, जैसे मैंने वाइट कलर के कवर सिले थे एग्जैक्ट ऐसे ही मैंने फिर ब्राउन कलर के कपड़े के भी हाथ के हाथ सिल दिए कि अब मैं सिल रही हूँ तो ये सिले जाएं। तो अब मेरे पास 2 तरीके के कवर हो गए स्टूल के। तो इन ब्राउन के ऊपर ही मैंने वाइट वाले चढ़ा दिए, तो इस तरीके का लुक आ रहा था। अब बचा वो आर्मरेस्ट जहाँ मसंद था, तो उसकी डेकोरेशन के लिए ये लटकन मेरे पास रखी हुई थी। मैं कभी लाई थी लहंगे के लिए, लेकिन ये रखी हुई थी तो मैंने इसको जो है लटकन को इसमें अटैच कर दिया। जो आगे की तरफ मैंने चुन्नटें बनाई है कपड़े से। अब ये देखो, ये चुन्नटें ऐसी एक एक करके जैसे छोटी छोटी प्लेट्स सी बना के और हर प्लेट पे टाँके मार मार के लगाई हुई है। अब इसको मैंने एक लगाई, दोनों लगा के नहीं जा रहा था, लुक नहीं आ रहा था। अब इसका जो धागे वाला हिस्सा है, स्टार्टिंग पॉइंट है, वहाँ के लिए मुझे कुछ सोचना है। और टेबल के लिए मैंने गोल्डन रनर मंगाया हुआ था, लेकिन अब जो है मुझे लग रहा है कि गोल्डन से ज़्यादा कुछ कलरफुल पिंक सा ही लगेगा तो इस पे अच्छा लगेगा। तो जब मैंने कुशन कवर चेंज किए तो मैंने सिल्क का टेबल रनर बनाया हुआ था खुद घर पे, तो मैंने ये बिछाया बजाय गोल्डन के। और इसमें वज़न के लिए मैं ईयरिंग्स लगा देती हूँ अपने लंबे कोई भी लटकने वाले। तो इसको लगते ही ना मतलब कॉम्प्लीमेंट सा हो गया, क्योंकि पिंक कलर के मैंने कुशन भी लगाए हैं सोफ़े पर। मैं अभी आपको दिखाती हूँ फाइनल लुक। और ये टेबल का हो गया, तो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे। और जो पूफ हैं उनके ऊपर से मैंने वाइट वाला हटा दिया, जो ब्राउन वाला है वो ही लगे रहने दिया, क्योंकि फिर ऑल ओवर ना ज़्यादा वाइट वाइट लग रहा था। अब ये कलरफुल सा हो गया, और वाइट और ब्राउन और कलर सब कुछ मिक्स एंड मैच होके फिर दिवाली पे फ्लावर की डेकोरेशन हो गई थी। तो सब कुछ मिला के ना मतलब आउटकम काफ़ी अच्छा मुझे लगा। आप लोग भी कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, कुछ भी पसंद आया हो वीडियो में, तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।